आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की पहली डिजिटल न्यूज एजेंसी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज। इसके धर्म प्रभाग में आपका स्वागत है। अब आपको पितरपक्ष में दशमी तिथि पर किए जाने वाले श्राद्ध कर्म के बारे में बताते हैं। आशा है आपको यह पसंद आएगा। आप इसे ध्यान पूर्वक सुनिए और धर्म लाभ लीजिए। आइए सुनते हैं पितृपक्ष की दशमी तिथि के श्राद्ध के बारे में विस्तार से। जानिए दशमी तिथि पर किसका और किस विधान से किया जाता है श्राद्ध। 2025 में कब है दशमी तिथि का श्राद्ध? जानिए शुभ मुहूर्त, कथा, सावधानियां आदि विस्तार से। आप देख, सुन और पढ़ रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के धर्म प्रभाग में विभिन्न जानकारियों के संबंध में। हिंदू धर्म में पितर पक्ष का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस कालखंड में पितरों की आत्माएं धरती पर अपने वंशजों से आशीर्वाद और तर्पण की अपेक्षा लेकर आती है। पितरों के प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा प्रकट करने के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान का विधान किया जाता है। पितरपक्ष की तिथियों के अनुसार प्रत्येक दिन विशेष पितरों के लिए निर्धारित होता है। दशमी तिथि का श्राद्ध भी इसी श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण दिन है। पितरपक्ष अगर आप जगत को रोशन करने वाले भगवान भास्कर, भगवान विष्णु जी, देवाधिदेव महादेव, ब्रह्मांड के राजा भगवान शिव एवं भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना करते हैं, और अगर आप विष्णु जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी एवं भगवान कृष्ण जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देवा, जय विष्णु देवा, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हरिओम तत्सत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना न भूलिए। दशमी तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, पूर्वजों का स्मरण करें और ब्राह्मण को भोजन कराएं। इसके बाद देवताभ्य पितरभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः मंत्र का जाप करते हुए कुश, जल, तिल आदि से पितरों का तर्पण करें। श्राद्ध में मांसाहार, प्याज, लहसुन और बासी भोजन का सेवन वर्जित है और गरीबों को दान देना शुभ माना जाता है। इस साल दशमी तिथि का श्राद्ध मंगलवार 16 सितंबर 2025 को किया जाएगा। आइए इसके मुहूर्त के बारे में आपको बताते हैं। कुतुब मुहूर्त रहेगा सुबह 11:28 से 12:17 तक। इसकी अवधि रहेगी 49 मिनट। रोहिणी मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:17 से दोपहर 1:06 तक। इसकी अवधि भी 49 मिनट रहेगी। अपराह्न काल दोपहर 1:06 से दोपहर 3:34 तक। इसकी अवधि रहेगी 2 घंटा 27 मिनट। दशमी तिथि आरंभ होगी 16 सितंबर 2025 को पूर्वाह्न 1:31 से एवं दशमी तिथि समाप्त होगी 17 सितंबर 2025 को पूर्वाह्न 12:21 पर। अब जानिए दशमी श्राद्ध की विधि। जानिए संकल्प और तैयारी कैसे करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहनें और पवित्र मन से संकल्प ले। पितरों के नाम, गोत्र और तिथि का उच्चारण करते हुए श्राद्ध का संकल्प किया जाता है। पूजा स्थल को गंगाजल छिड़ककर पवित्र करें। कुशा, तिल, जल और पवित्र आसन तैयार करें। भगवान विष्णु, यमराज और पितरों का ध्यान करें। जल, तिल और कुशा से तर्पण करें। चावल के आटे या पकाए हुए चावल के गोल पिंड बनाएं। इन पिंडों में काले तिल और शहद मिलाकर उन्हें पितरों को अर्पित करें। पिंडदान करते समय ओम पितरभ्यः नमः मंत्र का उच्चारण करें। श्राद्ध के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं। दक्षिणा, वस्त्र और अन्न का दान दें। मान्यता है कि ब्राह्मण संतुष्ट होकर पितरों का आशीर्वाद दिलवाते हैं। श्राद्ध के अंत में कौ, गाय और कुत्तों को अन्न देने का विधान है। कौए को अर्पित किया गया भोजन पितरों तक सीधा पहुंचता है। इस दिन कही, भात, खीर, पूरी और सब्जी जैसे पकवानों का भोग लगाया जाता है। दशमी श्राद्ध में नियम जानिए। श्राद्ध हमेशा पवित्रता और श्रद्धा से करें। तामसिक भोजन का उपयोग न करें। केवल सात्विक और पवित्र भोजन बनाएं। घर में कलह, शोर शराबा और अशुद्ध आचरण न हो। ब्राह्मण या ज्ञानी पंडित की उपस्थिति में श्राद्ध करना श्रेष्ठ है। भोजन में लहसुन, प्याज, मांस, शराब आदि का प्रयोग वर्जित है। श्राद्ध में हमेशा काले तिल, जौ, दूध, शहद और घी का उपयोग करें। दशमी श्राद्ध की सावधानियां जानिए। श्राद्ध के दिन बाल कटवाना, नाखून काटना या दाढ़ी बनवाना वर्जित है। महिलाएं श्राद्ध में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती।
परंतु श्रद्धा पूर्वक सहयोग कर सकती है। इस दिन मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश आदि नहीं करना चाहिए। श्राद्ध करते समय अपवित्र वस्त्र, चमड़े के सामान या अस्वच्छ स्थान का प्रयोग न करें। ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही परिवार भोजन करे। यदि किसी कारण से ब्राह्मण उपलब्ध न हो तो गाय, कुत्ते और कौए को अन्न अवश्य दें। जानिए पितरों की तृप्ति के लिए विशेष उपाय के बारे में। श्राद्ध में गंगाजल का प्रयोग करना श्रेष्ठ है। तुलसी दल को भोजन में अवश्य शामिल करें। गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न और वस्त्र दान करें। पितरों के नाम से पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाना और दीपक जलाना शुभ माना जाता है। घर में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण जानिए। कई विद्वान श्राद्ध को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझाते हैं। उनका मानना है कि तर्पण और पिंडदान से शरीर और मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ब्राह्मण भोजन और दान से समाज में सहयोग और परोपकार की भावना विकसित होती है। कौओं, गायों और कुत्तों को भोजन देने से पर्यावरण और पारिस्थितिक संतुलन बना रहता है। ध्यान और मंत्रोच्चार से मन की शांति मिलती है। दशमी श्राद्ध का महत्व जानिए। दशमी तिथि का श्राद्ध उन पितरों के लिए किया जाता है जिनका निधन दशमी तिथि को हुआ हो। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से श्राद्ध करने पर पितर प्रसन्न होते हैं और परिवार को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार दशमी श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। वंशजों के जीवन में समृद्धि और सौभाग्य आता है। परिवार में सुख शांति और आपसी सद्भाव बना रहता है। अकाल मृत्यु या पितर दोष से मुक्ति मिलती है। दशमी तिथि पर श्राद्ध के पौराणिक महत्व की कथा जानिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पितर पक्ष के दौरान पितर धरती लोक पर आते हैं। ऐसे में उनके नाम का श्राद्ध करने से उनकी आत्माओं को मुक्ति मिलती है और वे प्रसन्न होते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार दशमी श्राद्ध का संबंध महाभारत काल से भी जोड़ा जाता है। कथा है कि जब भीष्म पितामह ने गंगा तट पर शर्षिया पर लेटे लेटे सूर्य उत्तरायण की प्रतीक्षा की, तब उन्होंने धर्म, पितर ऋण और श्राद्ध के महत्व का उपदेश युधिष्ठिर को दिया। उन्होंने कहा कि दशमी श्राद्ध करने वाले व्यक्ति के पितर तृप्त होकर स्वर्गलोक को जाते हैं और वंशजों की रक्षा करते हैं। इस दिन विधि पूर्वक तर्पण करने पर पितर असंतुष्ट हो सकते हैं और परिवार पर संकट आ सकता है। एक अन्य कथा के अनुसार दशमी तिथि पर किए गए श्राद्ध से 10 दिशाओं में फैले हुए पितर तृप्त होते हैं, इसलिए इसे अत्यंत फलदायी माना जाता है। कुछ हटकर यह भी जाने, दशमी श्राद्ध उन आत्माओं के लिए किया जा सकता है जिनकी मृत्यु दशमी तिथि को हुई हो। दशमी श्राद्ध के दिन भगवान विष्णु की भी आराधना की जाती है। इस दिन 10 ब्राह्मणों को भोजन कराने से सभी मातृशक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्राद्ध के दिन पितरों का नाम लेते हुए जल चढ़ाना चाहिए। इस दौरान निम्न मंत्र का जाप कर सकते हैं, जिसमें ओम देवताभ्य पितरभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। ओम पितरगणाय विद्महे जगत धारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात् का समावेश है। हरि ओम। पितर पक्ष अगर आप जगत को रोशन करने वाले भगवान भास्कर, भगवान विष्णु जी, देवाधिदेव महादेव, ब्रह्मांड के राजा भगवान शिव एवं भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना करते हैं, और अगर आप विष्णु जी एवं भगवान कृष्ण जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देवा, जय विष्णु देवा, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, हरिओम तत्सत, जय श्री राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना न भूलिए। यहाँ बताए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों, दंत कथाओं, किंवदंतियों आदि से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो या आलेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में खबरें आदि पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें।
हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। हरि ओम। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में प्रसारित खबरें, गीत, गजल, भजन आदि पसंद आ रहे हों तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको ये कैसे लग रहे हैं। यह भी बताएं कि आप और क्या क्या देखना व सुनना चाहते हैं। फिलहाल समय है आपसे इजाजत लेने का। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बोलिए विष्णु देवता की जय।